अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम अगर किसी मुसलमान पर लगता है तो देश की मीडिया में सिर्फ वही ख़बर चलती है, सीधे सीधे सिर्फ उसको नहीं बल्कि पूरे मुसलमान को गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है। मुसलमानों की पूरी तारीख़ खंगाल ले जाती है और कहा जाता है मुसलमान होते ही गद्दार हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम या पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम या देश के राज़ों को पाकिस्तान को फराहम करने का इल्ज़ाम, देश के सीक्रेट को पाकिस्तान को बेचने का इल्ज़ाम जब किसी मुसलमान के अलावा शख्स पर लगता है, किसी और ज़ात धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों पर लगता है, तब देश की मीडिया को सांप सूंघ जाता है। तब देश की मीडिया चुप हो जाती है। देश की मीडिया में कोई चर्चा नहीं होता। अगर ख़बर कहीं पर लगती भी है छोटी सी किसी वेबसाइट पर तो उसको हनी ट्रिप का नाम दे दिया जाता है कि किसी औरत के चक्कर में आकर के फेसबुक पर धोखे से वो किसी के जाल में फंस गया था और देश के राज को बेच रहा था। लगातार खबरें आती रहती है कि फौजी नौजवान या पुलिस का नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को देश का राज दे रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को देश की फौज की जानकारी फराहम कर रहा था। और आज फिर एक ऐसी खबर आई है जो टीवी चैनलों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये खबर राजस्थान से आई है कि राजस्थान का एक आर्मी जवान जिसकी उम्र 24 साल है और नाम है शांतिमीर राणा, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारतीय वायुसेना या भारतीय फ़ौज की जानकारी फराहम कर रहा था और यहाँ के राज को बेच रहा था। लेकिन इस खबर के हवाले से देश में कोई चर्चा नहीं है। फ़िलहाल उस जवान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन अब देश की मीडिया का रवैया देखिए कि जब भी इस तरह की खबर आती है तो इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है, उसको गद्दार तक नहीं कहा जाता, दहशतगर्द नहीं कहा जाता, खामोशी बरती जाती है। और जब किसी मुसलमान का मामला आता है तो फौरन हंगामा बर्पा कर दिया जाता है और उसको सबसे बड़ी खबर बनाकर पेश कर दिया जाता है। आखिर क्यों? शांतिमीर राणा पर इल्ज़ाम है, उसकी उम्र 24 साल है और वो पाकिस्तान की एक औरत को जिसका ताल्लुक़ वहाँ की इंटेलिजेंस से है, वहाँ की खुफिया एजेंसी से है, उसको देश का राज बेच रहा था। पाकिस्तान यहाँ की फ़ौज की यानी हिंदुस्तानी फ़ौज की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में इंटेलिजेंस को मालूमात फराहम कर रहा था, यहाँ की वीडियोस तक उसको शेयर कर रहा था। और इस इतनी बड़ी ख़बर पर हिंदुस्तान की मीडिया में सन्नाटा है, खामोशी है कि वेबसाइट पर मैं ख़बर पढ़ रहा था तो इस जवान का नाम मुझे बिल्कुल आखिर में छोटा सा मिला और उसमें ये बात समझाने की कोशिश की गई कि लगातार ये खबरें आती है कि हनी ट्रिप में किसी जवान ने फंसकर पाकिस्तान को देश का राज बेच दिया है। ये हनी ट्रिप होता क्या है? अब हनी ट्रिप को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि हनी ट्रिप दरअसल ये होता है कि एक लड़की आती है, वो सोशल मीडिया पर हाय हेलो करती है पाकिस्तानी जवान से, उससे दोस्ती करती है और वो फौजी जवान या वो शख्स उस लड़की के इश्क में मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उसको लगता है लड़की है, अच्छा है, ताल्लुक़ है। और जब लड़कियों का मामला आ जाता है तो कोई कुछ भी कर गुजरता है, तब वो भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है और उसी लड़की की बातचीत में फंस करके वो कई मरतबा देश की खुफिया जानकारी उसे फराहम कर देता है। उसकी तरफ से ऑफ़र भी हो जाती है शादी करने की, ताल्लुक़ निभाने की। और इस तरह वो जो लड़कियां होती है ख़ुद को इंडिया के किसी शहर से बताती है, नाम कुछ और बताती है और फिर बाद में पता चलता है कि वो पाकिस्तान की लड़की थी और वहाँ की इंटेलिजेंस की लड़की थी और इसको वो फंसा करके देश की खुफिया जानकारी हासिल कर रही थी। तब तक वो जवान भी, वो आर्मी का शख्स भी गिरफ्तार हो जाता है। तो ये हनी ट्रिप इसको बताया गया, यानी एक तरह से गलती से या मासूमियत से ये लोग देश के राज को बेचते हैं। लेकिन जब किसी मुसलमान का नाम गलती से कहीं आ जाता है, कोई मुसलमान फंस जाता है तो उस पर हंगामा बर्पा कर जाता है। लेकिन मुसलमानों के अलावा कोई नाम सामने आता है तो नाम ही दे करके फैसला कर लिया जाता है, खबरों को काट छाट करके पेश कर दिया जाता है। ये देश की मीडिया का जो रवैया है बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक है। गद्दारी है, खा हिंदू करे या मुसलमान करे या कोई और भी करे, किसी एक कम्युनिटी को बदनाम करके दूसरों पर खामोशी इख्तियार कर लेना मीडिया, जिसको जमहूरियत का चौथा सतून कहा जाता है, वो शर्मनाक काम कर रहा है और इसकी वजह से जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। और यही वजह है कि बार बार अदालतों से मीडिया के इस रवैये पर फटकार लगाई जाती है, मीडिया को आर दिलाया जाता है कि मीडिया की वजह से डेमोक्रेसी, जमहूरियत ख़तरे में है, मीडिया को अपने रवैये में तब्दील लानी चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें।